प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासितः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेन जीर्णनेत्रेष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। द्रव्य संग्रह नामक ये अपना ग्रंथ है और इसका तीसरा जो अधिकार है मोक्ष मार्ग अधिकार। मोक्ष मार्ग अधिकार के अंतर्गत ध्यान का प्रकरण, ध्यान किसको करना चाहिए, किसका करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो ध्यान, ध्याता का स्वरूप बताया और उसके बाद में ध्यान, जो पदस्थ ध्यान है उस पदस्थ ध्यान में किनका ध्यान करना चाहिए वो बात यहाँ पर अपनी चल रही थी। बोलिए कविता जी। इसको मैं कैसे याद करूं? फर्स्ट से याद करनी है मुझे। पहले तो थोड़ा सा गाथा का अर्थ समझे। अच्छा, अर्थ लिखा हुआ है नीचे उसमें, तो अर्थ समझ के फिर उसको बार बार में बोल के, एक ऑडियो भी मैंने भेजी थी, वापस डाल दूंगी, तो वो वापस मतलब उसको सुनते रहें तो वो थोड़े शब्द आते रहेंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर ये पदस्थ ध्यान का स्वरूप 49वीं गाथा में कहा था और इसके बाद में इसका उपसंहार की चर्चा अपन कल अपन ने की थी। इसको वापस से पढ़ के फिर आगे 50वीं गाथा प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर है 236, 236 नंबर पेज है। इस प्रकार ये तत्वानुशासन की गाथा दी है। तत्वानुशासन है वो एक तो यानी समंतभद्राचार्य के द्वारा रचित भी एक ग्रंथ है, उसका नाम तत्वानुशासन है, वो उपलब्ध नहीं है। और एक आचार्य रामसेन द्वारा रचित है, वो भी तत्वानुशासन नाम का ग्रंथ है। ये कौन से तत्वानुशासन का है, क्योंकि रामदेव वाला ही होना चाहिए, समंतभद्राचार्य वाला तो उपलब्ध है नहीं। गुप्तेन्द्रिय मना ध्याता ध्येयं वस्तु यथा स्थितम् एकाग्र चिंतनम ध्यानम फलम संवर निर्जरौ। इंद्रिय और मन को रोकने वाला ध्याता है। यानी ध्याता कौन है, ध्येय कौन है, ध्यान कौन है और ध्यान का फल क्या है, ये चार बातें यहाँ पर बताई है। तो ध्याता कौन है, तो पीछे कहा था कि राग द्वेष मोह राग द्वेष इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में नहीं करे। उसी का मतलब है ये कि जो इंद्रिय और मन को रोक रहा है, इंद्रिय और मन को रोकने वाला का मतलब है कि पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं लग रहे हैं। पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगते हैं, पंचेंद्रिय के विषयों में, मन के विषयों में उपयोग जाता है तो कुछ अच्छा लगता है, कुछ खराब लगता है, यानी कुछ इष्ट लगता है, कुछ अनिष्ट लगता है। वो इष्ट अनिष्ट की कल्पना और उस इष्ट अनिष्ट की कल्पना से राग द्वेष खड़े होते हैं। तो जो इंद्रियों और मन को रोकने वाला अर्थात उन पर विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात इंद्रियों के विषयों में के जो अधीन नहीं है, जो मन के अधीन नहीं है, जो उस पर विजय प्राप्त करता है, उसको रोकता है, उसको अपने कंट्रोल में रखता है, वो है इंद्रियों और मन को
रोकने वाला, और जो इंद्रियों और मन को रोकने वाला है वो ध्याता है, वो ध्यान करने वाला है। ध्यान करने वाला व्यक्ति यानी जो ध्यान करना चाहता है, तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि अपने इंद्रियों और मन पे विजय प्राप्त की हो, पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं हो, राग द्वेष उसके रुके हों, तब जाके ध्यान का अधिकारी होता है। तो ये पहली बात बताई, इंद्रियों और मन को रोकने वाला। ध्येय क्या है? यथा स्थित पदार्थ, यानी जो पदार्थ जैसा है, पदार्थ का जो स्वरूप है वो ध्यान करने योग्य है। अपनी मन कल्पना से कुछ भी पदार्थ का स्वरूप बना लिया और उसका ध्यान किया जाए, वो नहीं है। जो वस्तु जैसी है, अभी यहाँ तो यथा स्थित पदार्थ कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो पदार्थ भी कौन, वो पदार्थ भी क्या, वो पदार्थ भी अपना आत्म वस्तु, शुद्धात्म पदार्थ, वही ध्येय है। तो यथा स्थित पदार्थ ध्येय है। एकाग्र चिंतन ध्यान है, यानी चिंतन की एकाग्रता, उपयोग की एकाग्रता, उसका नाम ही ध्यान है। ध्यान है ये तो क्रिया है, एक चिंतन की एकाग्रता हुई, ये क्रिया हुई, ये ध्यान। किसका ध्यान किया जा रहा है? वो है ध्येय। और कौन ध्यान कर रहा है? वो है ध्याता। और संवर और निर्जरा ये ध्यान का फल है। ध्यान का फल क्या, रिजल्ट क्या आना चाहिए कि संवर, जीवन में संवर यानी कर्मों का आना रुके, शुद्धि की उत्पत्ति हो, सुख की उत्पत्ति हो, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो, ये संवर। और निर्जरा, कर्मों का झड़ना, शुद्धि की वृद्धि होना, ये निर्जरा। तो संवर और निर्जरा ये ध्यान का फल है। नीचे फुटनोट में दिया है कि भूमिका प्रमाण में शुद्धि के अनुसार संवर निर्जरा होती है। मतलब जो ध्यान का फल कहा है ना, संवर और निर्जरा, तो संवर निर्जरा है कि भूमिका के अनुसार, चौथे गुण स्थान वाला होगा तो उसके योग्य, पांचवे वाला होगा तो उसके योग्य, छठे सातवें वाले होंगे और ऊपर वाले होंगे तो उनके योग्य वो संवर और निर्जरा होगी, वो ध्यान का फल है। इस श्लोक में कथित लक्षण युक्त ध्याता, ध्येय, ध्यान और फल का संक्षेप में व्याख्यान कर 3 गाथाओं द्वारा द्वितीय अंतराधिकार में प्रथम स्थल समाप्त हुआ। यानी ये अपन ने सबसे पहले ही एक को बनाया था, इसका डिवाइडेशन किया था अधिकार का। तो ये जो तीसरा मोक्ष मार्ग अधिकार है, इसमें ये जो मतलब अंतर अधिकार और इंटर क्या बोलने चाहिए, ये तो एक बड़ा चैप्टर है, उसके और डिवाइडेशन किए हैं सब चैप्टर्स। तो ये द्वितीय अंतराधिकार में उसमें प्रथम स्थल ध्यान के, ध्यान, ध्याता और ध्यान का फल ये बताने वाला ये प्रथम स्थल समाप्त हुआ। अब दूसरा स्थल यानी नेक्स्ट थर्ड स्थल, दूसरा स्थल चालू हो रहा है द्वितीय अंतराधिकार में। रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित निज परमात्म पदार्थ की भावना से उत्पन्न सदा आनंद यानी नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद से तृप्ति रूप निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत जो शुभोपयोग लक्षण युक्त व्यवहार ध्यान है, उसके ध्येय भूत 5 परमेश्वरियों में से प्रथम अरहंत परमेश्वरी का स्वरूप मैं कहता हूँ। यह एक पातनिका है। पातनिका का मतलब है हेडिंग, उसकी उत्थानिका, जो अब कहने वाले हैं उसकी बारे में बताना। भूमिका कहो, हेडिंग कहो, उत्थानिका कहो, पातनिका कहो, एक ही बात है। तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि जो व्यवहार ध्यान है, व्यवहार ध्यान, यहाँ लिखा है व्यवहार ध्यान है, उसके ध्येयभूत, व्यवहार ध्यान का ध्येय यानी पदार्थ व्यवहार ध्यान। अब ये जो 4 बातें ऊपर गई ना, ध्यान, ध्येय, ध्याता, तो ध्यान मतलब एकाग्रता करनी है। कैसी एकाग्रता है? व्यवहार रूप एकाग्रता। और उसका ध्येय यानी वो जो इस पदार्थ का ध्यान करना है, वो पदार्थ कौन है? वो है पंच परमेश्वरी। तो जो व्यवहार ध्यान है उसके ध्येयभूत 5 परमेश्वरी, 5 परमेश्वरियों में से जो पहले हैं अनंत परमेश्वरी, उनका स्वरूप ये कहने वाले हैं। अब ये जो व्यवहार ध्यान है, वो व्यवहार ध्यान कैसा है? व्यवहार ध्यान है शुभोपयोग लक्षण युक्त। व्यवहार ध्यान का मतलब है शुभोपयोग। व्यवहार ध्यान मतलब शुद्धोपयोग रूप नहीं। व्यवहार ध्यान कहा
मतलब वो शुभोपयोग रूप है, शुभ भाव रूप। ध्यान तो कह रहे हैं लेकिन ध्यान व्यवहार से। देखो जहां भी व्यवहार शब्द आ जाता है ना, व्यवहार शब्द आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो एक्चुअल नहीं है। जब भी व्यवहार शब्द आ जाए कि ये हमारे मामा हैं व्यवहार से, ऐसा अपन ने कहा, जैसे अपन रियल और कजन ऐसा बोलते हैं ना, रियल मतलब निश्चय और कजन मतलब व्यवहार। तो ये हमारे कजन मामा है, व्यवहार मामा है, इसका मतलब रियल नहीं है, रियल नहीं है। तो जहां व्यवहार शब्द आ जाए, व्यवहार ध्यान, इसका मतलब क्या है कि वो वास्तविक ध्यान, निश्चय ध्यान नहीं है। तो फिर क्यों कह रहे हैं उसको ध्यान, कि ध्यान के साथ में होता है, कि ध्यान का निमित्त होता है। जो एक्चुअल में, देखो जैसे मोक्ष मार्ग के संबंध में अपन ने लाइन याद की थी, जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त और सहचारी है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग एक्चुअल में क्या है, चाहे मोक्ष मार्ग कहो चाहे ध्यान कहो, वो एक ही बात है, समझ लीजिए। ध्यान एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान होता है एक्चुअल में शुद्धोपयोग रूप, आत्मा के अनुभव रूप, आत्मलीनता रूप, शुद्ध भाव रूप, वो होता है वास्तव में ध्यान। लेकिन शुद्ध भाव नहीं हो रहा है, शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है, आत्मलीनता नहीं हो रही है, कुछ चिंतन चल रहा है, तो अभी उपयोग कैसा है, उपयोग है शुभ भाव रूप, शुभोपयोग चल रहा है। तो ये शुभोपयोग वो शुद्धोपयोग रूप ध्यान नहीं है। ये जो शुभोपयोग है, ये शुभोपयोग वास्तविक ध्यान जो शुद्धोपयोग रूप था वो नहीं है। तो ये वास्तविक ध्यान नहीं होने पर भी इसको ध्यान कहना, वास्तविक ध्यान नहीं है फिर भी इसको ध्यान कह रहे हैं। वो किस कैसे कह रहे हैं, व्यवहार से। और क्यों कह रहे हैं, हर किसी को कह देते हैं क्या कि नहीं, ये जो असली ध्यान है ना, निश्चय ध्यान, उस निश्चय ध्यान का निमित्त है और उसके साथ में होने वाला है। निमित्त मतलब उसमें कारण बनता है, और जब निश्चय ध्यान होता है तो उसके साथ में ये भी होता है, उसके पहले होता है, उसके बाद में होता है, उसके साथ में होता है, ये निमित्त और सहचारी। इसलिए ये एक्चुअल में ध्यान नहीं होने पर भी इसको व्यवहार से ध्यान कहा जाता है। तो जो व्यवहार ध्यान है, व्यवहार ध्यान कभी भी शुद्धोपयोग रूप नहीं होगा, वो शुभ भाव रूप ही होगा। क्योंकि व्यवहार कह रहे हैं ना, व्यवहार का मतलब ही है कि एक्चुअल नहीं है, वास्तविक नहीं है, किसी जो एक्चुअल नहीं है उसको कहा जा रहा है। ठीक है, व्यवहार से मामा है, इसका मतलब है सगे मामा नहीं है, किसी को वैसे ही कहा जा रहा है। ऐसे भी चलते फिरते किसी व्यक्ति को कह देते हैं ना, आजकल तो अंकल अंकल का जमाना हो गया, नहीं तो पुराने जमाने में मामा चाचा, किसी भी चलते फिरते आदमी को इसी तरह से कह के बात करते थे। तो क्या वो सच्चे हैं कि नहीं, बोलिए कविता। ये शुभ का मतलब व्यवहार से होगा, शुद्ध होगा तो निश्चय से होगा, हाँ है ना, ठीक है। ध्यान के संबंध में, मोक्ष मार्ग के संबंध में। तो ये जो व्यवहार ध्यान है, वो व्यवहार ध्यान का लक्षण क्या है, व्यवहार ध्यान का लक्षण है शुभोपयोग। निश्चय ध्यान का लक्षण क्या है, निश्चय ध्यान का लक्षण है शुद्धोपयोग। व्यवहार ध्यान का लक्षण है शुभोपयोग। तो व्यवहार ध्यान के ध्येयभूत पंच परमेष्ठी हैं, और व्यवहार ध्यान मतलब वो शुभोपयोग लक्षण वाला है, शुभोपयोग से पहचाना जाएगा कि व्यवहार ध्यान। अब ये जो शुभोपयोग लक्षण युक्त व्यवहार ध्यान है, ये वास्तव में है किसका कारण, जब व्यवहार ध्यान है, शुभोपयोग रूप है, निश्चय ध्यान नहीं है, तो फिर क्यों करें। तो कह रहे हैं निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत, उल्टा चल रहे हैं अपन, पीछे चल रहे हैं, जो लाइन लिखी हुई है ना उसमें पीछे पढ़ रहे हैं, उल्टा। जो निश्चय ध्यान है, निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत है। अभी कहा कि जो व्यवहार है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है या व्यवहार ध्यान है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग या निश्चय ध्यान का निमित्त है। निमित्त है का मतलब है कारण, निमित्त को कारण कहते हैं। तो निश्चय ध्यान का परंपरा से कारण है, यानी कि अगर ये व्यवहार ध्यान है तो इस व्यवहार ध्यान के माध्यम से ही फिर वो निश्चय ध्यान प्रकट होगा। पहले इसमें शुभोपयोग में आएगा जी, उसी के बाद में शुद्धोपयोग होगा। इसलिए निश्चय ध्यान का परंपरा से कारण है, परंपरा से मतलब
डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इसी के माध्यम से, इसी के वाया, इसी के मार्फत ये जो निश्चय ध्यान है वो प्राप्त होता है। और निश्चय ध्यान कैसा है, देखो समझ में आ रहा है आपको? ये वाक्य बहुत बड़ा था, 4 लाइन का एक ही वाक्य था, तो इसको कैसे समझना है अपने को? पीछे से चलना है। पीछे से चलना है मतलब क्या कह रहे हैं कि प्रथम अनंत परमेष्टि का स्वरूप कहता हूँ। प्रथम अनंत परमेष्टि कौन है? कि जो व्यवहार ध्यान है उसके ध्येयभूत 5 परमेष्टि हैं। व्यवहार ध्यान के ध्येय 5 परमेष्टि हैं। पीछे कहा था परमेष्टि वाचक 5 9 और 7 6। तो ये व्यवहार ध्यान के ध्येय मतलब इनका ध्यान करना है, वो 5 परमेष्टि है, उनमें से पहले परमेष्टि, उसका स्वरूप हम बता रहे हैं। लेकिन अब ये व्यवहार ध्यान जो आप कह रहे हो, व्यवहार ध्यान का लक्षण क्या है? तो कह रहे हैं व्यवहार ध्यान है शुभोपयोग लक्षण भी। अब ये जो शुभोपयोग लक्षण युक्त व्यवहार ध्यान है, उसका फायदा क्या है? तो कह रहे हैं निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत है। ये व्यवहार ध्यान है वो निश्चय ध्यान का कारण है, ऐसा बिल्कुल ही बेकार हो, यूजलेस हो, ऐसा नहीं है। अब ये निश्चय ध्यान कैसा है? निश्चय ध्यान का क्या स्वरूप है? तो कह रहे हैं कि सुखामृत के रसास्वाद से तृप्ति रूप, ये निश्चय ध्यान कैसा है? निश्चय ध्यान है सुख रूपी अमृत के रस के स्वाद से तृप्ति, यानी ऐसा सुख का स्वाद आ रहा है, वो सुख कैसा? अमृत के जैसा। अमृत का मतलब होता है दुनिया में सबसे मीठा पदार्थ, अमृत को माना जाता है। अमृत से अधिक मीठा, अमृत मतलब बहुत मीठी चीज। तो मीठा दुनिया में अच्छा माना जाता है। कभी भी कुछ भी अच्छा, जैसे कोई भी अच्छा काम हो, हमारा मन प्रसन्न हो, तो क्या कहते हैं? मुंह मीठा कराओ। कोई ऐसा कहता है मुंह नमकीन कराओ। भले ही किसी को नमकीन पसंद हो, तो भी मिठास को दुनिया में, वो मीठे पदार्थ को उत्तम माना जाता है, उसके लिए अमृत शब्द यूज में लिया जाता है। सबसे उत्तम पदार्थ अमृत है। तो वो सुख कैसा है? अमृत के जैसा, कि और दूसरा कुछ उसके सामने है ही नहीं। तो सुखामृत के रसास्वाद से तृप्ति रूप, जिसने ऐसा अमृत पी लिया, अमृत पीने के बाद में फिर किसी को कुछ और ऐसा वैसा कुछ खाने की इच्छा होती है कि अमृत पी के तृप्त हैं। कौन अमृत का पान करते हैं? अमृत का पान करके कौन करते हैं अमृत का पान? बोलिए रेखा जी। देव। देव लोग, देवों के कंठ में से अमृत झरता है ना, तो वो जो देव हैं वो अमृत का पान करके वो तृप्त हो गए। जब उनको क्षुधा की, समझ लो जब भी हुई वेदना, और वो अमृत कंठ में से झड़ जाता है, अमृत का पान करके वो तृप्त हैं। अब आप उनके सामने ये तो समझ लो वो तो देव हैं, अपना भी पेट भराओ ना बिल्कुल खूब फुल, अपन ने अच्छे से जो अपने पसंद की चीज हो वो अपन ने चीज खाई हो, उसके बाद में आप 56 भोग ला के रखो कि अभी हम तृप्त हैं, अब देख भी नहीं सकते। तो जो अपने सुख रूपी अमृत से तृप्त हैं, ये देवों को भी वो अमृत का पान करने वाले देव, ये जो अपने जो भोजन के पदार्थ है ना, वो उनको कचरे जैसे लगते हैं। ये अपने रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी अरफी जो भी चीजें, वो उनको कचरा लगता है, ये क्या है? तो जो ये तो वो भी इंद्रिय जन्य है, ये भी इंद्रिय जन्य है। और जो आत्मा के अतीन्द्रिय सुख से जो तृप्त हैं, उनको ये इंद्रिय सुख कैसे लगेंगे? कैसे लगेंगे? यानी जो समझ लो एकदम ब्रांडेड चीज यूज में लेता हो, ब्रांडेड चीज को काम में लेता हो, और फिर वो ऐसे ठेले वाले की 2 रुपए की कोई चीजें हो, वो कैसी लगती है उसको यूज में लेने में? कि हम ब्रांडेड यूज में लेते हैं, फिर ये ऐसे 2-5 रुपए वाली चीज, हल्की चीजें, वो अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही ये आत्मा का आनंद, वो ब्रांडेड, वो सुख, वो ऐसा ब्रांडेड सुख है, उस सुख रूपी अमृत के रसास्वाद से तृप्ति रूप है निश्चय ध्यान। निश्चय ध्यान में क्या होता है? आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। और कैसी होती है? कि तृप्त हो जाता है। ऐसा नहीं रहता कि हमने जैसे ऐसा होता है जरा सी आइसक्रीम चटा दी, टेस्ट करा दिया, अब टेस्ट भी करा दिया और दी भी नहीं, अब इच्छा भी हो गई खाने की, तो ऐसे अतृप्ति सी रहती है। एक तो अच्छे से मन भर के खा लिया, और एक जरा सा टेस्ट कराया और फिर तृप्ति नहीं हुई।
लेकिन ये जो निश्चय ध्यान है, वो निश्चय ध्यान कैसा है? सुखामृत रस के रसास्वाद से तृप्ति रूप है। अपने आत्मा का जो आनंद है, वो आनंद कैसा है? अमृत के जैसा, उसके आस्वाद से तृप्त हो जाता है। तृप्त समझ में आता है? एकदम ऐसे भर गए बस हम, बिल्कुल वो तृप्त। अब ये जो सुखामृत है, ये सुख, इस सुख का लक्षण क्या है? तो फिर पीछे चलिए। निज परमात्म पदार्थ की भावना से उत्पन्न सदा आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसा सुखामृत। वो सुख कैसा है? वो सुख कैसा है? वो सुख है अपना जो निज परमात्म पदार्थ, अपना देखो, मैं जो हूं ना, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं। कैसे परमात्मा हूं? कि मैं अपने को परमात्मा बनाने का कारण मैं ही परमात्मा हूं। मैं ही प्रत्येक आत्मा भगवान है, प्रत्येक जीव, ये तो परमात्मा शब्द भगवान के अर्थ में। अदरवाइज दुनिया के जो जड़ पदार्थ भी है ना, जड़ भी है, उद्गल, वो भी अपने अपने में ईश्वर हैं। जड़ेश्वर शब्द बोलते हैं उसके लिए। क्यों ईश्वर किसे कहते हैं? कि जो करता धरता होता है, जो बनाने वाला होता है, उसको ईश्वर कहते हैं दुनिया में। तो अपना निर्माता, अपने को बनाने वाला कौन है? कि मैं ही मेरा करता धरता, बनाया नहीं है, लेकिन अपना जो भी कुछ होना है, अपना जो भी कुछ परिणमन होना है, वो उसका करता धरता कौन है? परमाणु में जो परिणमन होना है, उसमें 5 अंश स्निग्ध के रहने हैं कि 10 अंश रुक्ष के रहने हैं, कि वो घटने हैं कि बढ़ने हैं, उसका कर्ता कौन? वो परमाणु स्वयं है। उसका परिणमन उसके हिसाब से होता है, तो वो अपने परिणमन के लिए स्वयं ईश्वर है। ऐसे ही मैं अपने परिणमन के लिए कैसा हूं? मैं स्वयं ईश्वर हूं। इसलिए निज परमात्मा, मैं परमात्मा हूं। निज परमात्मा पदार्थ की भावना से, उसकी भावना, यहाँ पूरे ग्रंथ में भावना शब्द किस अर्थ में आ रहा है? पहले भी आया है। भावना मतलब उसका अनुभव। भावना मतलब वो जैसे अपन भावना कहते हैं ना, मेरी भावना, वो वाला भावना अर्थ नहीं। निज परमात्मा पदार्थ की भावना मतलब उसके अनुभव से उत्पन्न जो सदा आनंद, अपने आत्मा के अनुभव से जो आनंद उत्पन्न हुआ है। और कैसा है? सदा आनंद। सदा, सदा मतलब हमेशा, नित्य रहने वाला। ये जो इंद्रिय विषय भोगों से जो आनंद सुख हमें लगता है, वो आनंद भी कहना उसके लिए बेकार है। वो जो इंद्रिय सुख है, वो सुख कैसा है? क्षणिक है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, विनाशी है, नष्ट हो जाने वाला है। और अपनी आत्मा से, निज आत्मा से जो आनंद उत्पन्न हुआ है, वो कैसा है? सदा आनंद, हमेशा आनंद, नित्य आनंद, जिसका एक लक्षण है, ऐसा वो सुखामृत है। उसके रसास्वाद से तृप्ति रूप निश्चय ध्यान है। अब ये निज परमात्मा पदार्थ कैसा है? तो निज परमात्मा पदार्थ है रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित। मिल तो रहा है आप लोगों को? कहाँ पढ़ रही हूँ मैं? मिल रहा है सबको? निज परमात्मा पदार्थ कैसा है? रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित। ठीक है, तो रागादि विकल्प यानी मोह राग द्वेष, ये उपाधि है। उपाधि मतलब अच्छी बात है, उपाधियां मिले अपने को। कि मोह राग द्वेष है ना, एक कर्म जनित भाव है, इनको बोलते हैं उपाधि। ये स्वभाव भाव नहीं है, ये कर्म जनित, कर्म के निमित्त से होते हैं। मोह राग द्वेष भाव अपने आप होते हैं क्या? परद्रव्य के निमित्त से होते हैं। तो ये उपाधि रूप भाव है, रागादि विकल्प रूप ये उपाधि है। इससे रहित निज परमात्मा पदार्थ, उसकी भावना से उत्पन्न सदा आनंद, नित्यानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद से तृप्ति रूप निश्चय ध्यान। देखो, निश्चय ध्यान को बताना था, उसके लिए 2 लाइन लिखिए। निश्चय ध्यान की महिमा है। कैसा है निश्चय ध्यान? कि जो रागादि उपाधि से रहित अपना शुद्धात्मा है, अपना परमात्मा है, उसके अनुभव से जो आनंद उत्पन्न हुआ, उस आनंद से जो तृप्त है, उस तृप्ति का रूप जो है, वो निश्चय ध्यान है।
और उस निश्चय ध्यान का कारण कौन है? उस निश्चय ध्यान का कारण वो व्यवहार ध्यान। और व्यवहार ध्यान कैसा है? वो शुभोपयोग लक्षण रूप है। और उस व्यवहार ध्यान का ध्येय कौन है? पंच परमेष्ठी। और उन पंच परमेष्ठियों में से सबसे पहले नंबर पे अरहंत परमेष्ठी, उनका स्वरूप हम बता रहे हैं। देखो बात तो इतनी सी थी कि कहना था, अब हम अरहंत परमेष्ठी का स्वरूप आपको बता रहे हैं, इतनी सी बात थी। उसके लिए इतना इतना सारा घुमा के कि कुछ भी करके आत्मा की महिमा, निज शुद्धात्मा की महिमा, पंच परमेष्ठी का स्वरूप भी बता रहे हैं। लेकिन पंच परमेष्ठी का स्वरूप भी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो पंच परमेष्ठी के स्वरूप का ध्यान परंपरा से उस जो अपनी आत्मा के आनंद रूप निश्चय ध्यान है उसका कारण बनने वाला है। इसलिए हम पंच परमेष्ठी का स्वरूप बता रहे हैं, इसलिए उनका ध्यान कर रहे हैं। पंच परमेष्ठी के ध्यान के लिए पंच परमेष्ठी का ध्यान नहीं कर रहे। तो आत्मा की महिमा हमारे चित्त में रहे, अपने लक्ष्य को नहीं भूल जाए कि हम कर क्यों रहे हैं ये सारा काम। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है वो अपनी आत्मा की भावना, अपने आत्मा का अनुभव, उसके लिए ये बात यहाँ पर बताई है। यह एक पातनिका है, यह एक पातनिका है मतलब ये एक हमने आपको इस गाथा की भूमिका बताई है। ठीक है, अभी दूसरी टाइप से गाथा की भूमिका बता रही है। एक टाइप से बताई, अब दूसरी टाइप से। पूर्व गाथा में कथित, पिछली गाथा में जो कहा था, पूर्व गाथा में कथित सर्वपद, नाम पद, आदि पद रूप वाचकों के वाच्य जो पंच परमेष्ठी हैं, उनका व्याख्यान करते हुए प्रथम ही मैं श्री जिनेन्द्र का स्वरूप निरूपण करता हूँ। यह द्वितीय पातनिका है। यानी दूसरी तरह से इस गाथा की अगर हम हेडिंग कहें, इस गाथा की भूमिका कहें, तो अब क्या करें? ये पहली वाली कही ना, बहुत आपने बहुत कठिन से शब्द कह दिए, तो कह रहे हैं सरल भूमिका बता रहे हैं, इस गाथा के लिए सरल बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि पिछली कौन सी थी? पिछली गाथा 49 नंबर की जो गाथा थी, परमेप्ति वाचयाणम, ये जो थी ना 35 16 56, तो इस गाथा में जो सर्वपद, नाम पद और आदि पद, ये आज मैं पूछना भूल गई आप लोगों से, अच्छा हुआ यहाँ आ गए हैं शब्द। हाँ, सर्वपद का मतलब क्या, नाम पद का मतलब क्या, और आदि पद का मतलब क्या है? बोलिए नहीं। सर्वपद तो 35 अक्षर के, और नाम पद 16 अक्षर, 8 अक्षर, 6 अक्षर और 4 अक्षर, और नहीं 2 8 अक्षर का, नहीं 8 नहीं, ठीक है, 6 अक्षर और 2, 16 6 4 और 2, और आदि अक्षर 5, बस 5। एक का भी है, एक का भी। हाँ ठीक है, बढ़िया। अभी ये बताना है कि नाम पद कहते किसे हैं, आदि पद कहते किसे हैं, सर्वपद कहते किसे हैं? बोलिए सुनीता। सर्वपद में जो मंत्र में पद आए उस सबका समाविष्ट है। जैसे 35 अक्षर नमो अर्यंतानम से लेके सिद्धा साधु तक, ये हो गए सर्वपद। और नाम पद बोले तो उनके नाम का जो उल्लेख है वो धरना, मतलब अर्यंत सिद्ध, ये 6 पद लिए, 6 अक्षर लिए तो नाम पूरे हो गए, तो नाम पद। और आदि पद बोले तो ओ अक्षर का पहला अक्षर लेना, जैसा ओम में सब पहले पहले वाले हैं, स्टार्टिंग वाले, वो आदि पद। यानी पूरा मंत्र बोलेंगे तो वो सर्वपद, केवल परमेश्वर के नाम नाम लिए तो वो नाम पद, और उनका पहला पहला आदि यानी पहला पहला अक्षर लेके जो मंत्र बनाया वो कहलाएगा आदि पद। तो आदि पद में 5 अक्षर वाला भी है और 1 अक्षर वाला भी है। 5 अक्षर वाला अ सी आ उ सा, ये आदि आदि के लिए तो ये 5 अक्षर वाला बना, और ओम लिया तो वो 1 अक्षर वाला।
इस तरह से। तो जो पिछली गाथा में ये बात कही थी, सर्वपद, नाम पद, आदि पद रूप जो वाचक थे, उनके वाच्य, वाच्य क्या थे? वाचक वाच्य समझ में आता है? वाचक वाच्य समझ में आया कि नहीं? बोलिए रजनी जी, वाचक यानी क्या और वाच्य यानी क्या? वाचक तो जो कहने वाले, बताने वाले, और वाच्य जिसको कहा जा रहा है। बढ़िया। जैसे वाच्य तो अरिहंत परमेष्टि, और वाचक जैसे पंच नमस्कार मंत्र। वाचक मतलब वो अरहंत शब्द, वो हाँ। वाचक है, और जो अरहंत भगवान है वो वाच्य है। ठीक है, तो ये जो आदि पद थे, नाम पद थे, ये तो वाचक है, और उनके वाच्य क्या है? वाच्य है पंच परमेष्टि। असिया उषा, ये हमने बोला, तो असिया उषा क्या? ये तो वाचक है, और उनसे अ से अरहंत, सी से सिद्ध, आ से आचार्य, वो वाच्य है। तो ये जो वाचकों के वाच्य जो पंच परमेष्टि हैं, उनका व्याख्यान करते हुए प्रथम ही मैं श्री जिनेन्द्र का स्वरूप निरूपण करता हूँ। जिनेन्द्र कौन से परमेष्टि है? जिनेन्द्र तो नाम ही नहीं है पंच परमेष्टियों में। जिनेन्द्र कौन से परमेष्टि है? कविता जी। नहीं? रेखा जी दिल्ली, जिनेन्द्र कौन से परमेष्टि है? पंच परमेष्टि में आएंगे। हाँ, नहीं, पंच परमेष्टि में से कौन से परमेष्टि है वो पूछ रही हूँ। कंफ्यूजन है। बोले वर्षा भाभी। अरिहंत और सिद्ध परमात्मा। अरहंत और सिद्ध दोनों जिनेन्द्र हैं। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। ठीक है, लेकिन जिनेन्द्र शब्द में अरहंत भगवान को लेते हैं। तो सबसे पहले श्री जिनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान मतलब अरहंत भगवान, अरहंत परमेष्टि का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, यह द्वितीय पातनिका हुई, यानी ये दूसरी टाइप से इस गाथा की ही भूमिका या हेडिंग या उत्थानिका वो बता रहे हैं। अब तीसरी तरह से, अथवा इसी गाथा को बताने के लिए, मतलब और इस गाथा में क्या बता रहे हैं उसको तीसरी तरह से बता रहे हैं। अथवा पदस्थ, पिंडस्थ और रूपस्थ, इन तीन ध्यानों के ध्येयभूत श्री अरहंत सर्वज्ञ का स्वरूप मैं दर्शाता हूँ, यह तीसरी पातनिका है। यानी जो पदस्थ ध्यान, ये जो पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ, इन तीन ध्यानों के ध्येयभूत श्री अरहंत सर्वज्ञ, कितने होते हैं ये वाले ध्यान? पिंडस्थ, पदस्थ, कितने होते हैं ये? 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं? बोली वर्षा जी। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। रूपातीत। यहाँ पर कितने लिए? यहाँ पर कितने नाम लिए? अभी पढ़िए, यहाँ पर कितने नाम लिए? पदस्थ, पिंडस्थ और रूपस्थ, 3 नाम लिए। चौथा नाम क्यों छोड़ दिया? चौथा नाम क्यों छोड़ दिया? बोलिए भाई साहब। रूपातीत में जो है सिद्ध भक्त परमेष्टि का ध्यान किया जाता है। हाँ, बढ़िया। रूपातीत ध्यान है, उसमें सिद्ध परमेष्टि का ध्यान होना है। यहाँ स्वरूप किसका बता रहे हैं? अरहंत परमेष्टि का बता रहे हैं। तो पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ, इन तीनों में अरहंत भगवान का ध्यान। देखो उसमें अपन ने जब अर्थ किया था ना, तो दोनों तरह से अर्थ किए थे। उसमें आत्मा का ध्यान रूप अर्थ भी किया था, और पंच परमेष्टियों के स्वरूप के अर्थ में भी किया था। तो पिंडस्थ ध्यान में शरीर में स्थित अरहंत परमात्मा, अभी अरहंत परमेष्टि के रूप में जब अपन अर्थ कर रहे हैं, तो पिंडस्थ। पदस्थ, तो इन पदों में, ये जो पदस्थ ध्यान का बताया ना, 35, 16, 56, ये पदस्थ ध्यान का स्वरूप है। तो 35 अक्षर वाले इस पद में, 16 अक्षर वाले पद में, कि 6 अक्षर वाले पद में, तो ये जो अरहंत हैं
उन ये पदस्थ ध्यान, उन पदों के माध्यम से जो अरहंत परमेश्वरी का हम ध्यान कर रहे हैं, वो पदस्थ ध्यान। अकेला अ का ध्यान किया तो क्या है, अरहंत परमेश्वरी का वाचक है। फिर है रूपस्थ, रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान में भी समग्र शरण में विराजमान जो शरीर सहित अरहंत परमात्मा है, वो रूपस्थ ध्यान होता है। अपन ने की थी चर्चा, मुझे नहीं मालूम आप लोगों को कितना ध्यान है, जब अपन ने अभी पीछे धर्म ध्यान की चर्चा की थी तभी ध्यान चर्चा की थी। तो रूपस्थ ध्यान में समग्र शरण में विराजमान जो अरहंत परमात्मा है, रूप सहित शरीर सहित, उनका ध्यान। तो ये तीनों में अरहंत परमेश्वरी का ध्यान शामिल होगा। लेकिन रूपातीत ध्यान के अंतर्गत सिद्ध भगवान, रूपातीत शरीर से अलग रूप जहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, वो जो है तो वो सिद्ध परमेश्वरी है। इसलिए यहाँ पर 3 प्रकार के ध्यान लिए, तो पदस्थ, पिंडस्थ और रूपस्थ। इन 3 ध्यानों के ध्येयभूत, इन 3 जो ध्यान है, ये व्यवहार ध्यान की बात चल रही है, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि शुभोपयोग रूप व्यवहार ध्यान की चर्चा अपन कर रहे हैं। तो ये जो 3 ध्यान है, इनके ध्येय वो अरहंत परमेश्वरी है, अरहंत भगवान है। श्री अरहंत सर्वज्ञ का स्वरूप मैं दर्शाता हूँ कि ये जो ध्यान हम कर रहे हैं, तो वो जिन अरहंत भगवान का ध्यान हम करने वाले हैं, वो अरहंत भगवान का स्वरूप कैसा है, स्वरूप भी तो पता होना चाहिए। अब यहाँ समझ लो, अब बालबोध की क्लास चलने वाली है, अरहंत भगवान का स्वरूप बता रहे हैं। बालबोध पाठमाला में भी अरहंत भगवान का स्वरूप बताते हैं, यहाँ द्रव्य संग्रह में भी बता रहे हैं। मोक्षा प्रकाशक पढ़ो, मोक्षा प्रकाशक में शुरू में ही पहले पंच परमेश्वरी का स्वरूप बताया। जिसको स्वरूप ही नहीं आएगा, अपने इष्ट देव का स्वरूप ही नहीं पता है, वो क्या आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले यानी एंट्री के लिए ये है कि पहले देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ये होना चाहिए। वो स्वरूप स्पष्ट होगा तो फिर जो हम बात सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें श्रद्धा भी होती है और वो समझ में भी आती है। और पहले वो उपदेश देने वालों का स्वरूप ही नहीं पता, तो फिर ये जो बात कही जा रही है, वो बात कैसे सच्ची है, कैसे अच्छी है, वो समझ में नहीं है। पिंडस्थ ध्यान क्या होता है? पिंडस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान मतलब इस शरीर रूपी पिंड में जो स्थित, तो शरीर सहित जो अनंत परमात्मा है, वो अनंत के ध्यान के संबंध में उसको पिंडस्थ बोलेंगे। और अगर आत्मा के संबंध में उसको लेंगे तो शरीर रूपी पिंड में स्थित जो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उस आत्मा का ध्यान, वो पिंडस्थ ध्यान है। इस प्रकार से ये 3 पातनिकाओं को मन में धारण कर श्री नेमिचंद्र आचार्य अब आगे की गाथा का प्रतिपादन करते हैं। 3 पातनिका मतलब ये 3 प्रकार से इस गाथा की भूमिका बताइए। इन 3 बातों को यानी बता तो वही रहे अनंत परमेश्वरी का स्वरूप, लेकिन उसको 3 तरह से बता रहे हैं कि एक तो हम पदस्थ ध्यान के अंतर्गत जो अनंत परमेश्वरी का है 3 प्रकार के पिंडस्थ, पदस्थ और रूपस्थ ध्यान के अंतर्गत उन अनंत परमेश्वरी का स्वरूप बता रहे हैं। और ये जो हमने आपको सर्वपद, नाम पद, आदि पद बताए थे, उसमें जो अनंत परमेश्वरी हैं उनका स्वरूप बता रहे हैं। अथवा कहो तो जो व्यवहार धर्म ध्यान के ध्येयभूत पंच परमेश्वरी कहे हैं, उन पंच परमेश्वरियों में से पहले परमेश्वरी जो है अनंत परमेश्वरी, उनका स्वरूप इस गाथा में बताया जा रहा है। गाथा का पाठ कर लेते हैं। अर्थ अपन ने पहले एक बार किया हुआ भी है और अभी फिर अर्थ कर लेते हैं, 2 मिनट बचे हैं अपने पास। नट्ठ नट्ठ चदुघाई कम्मो, नट्ठ चदुघाई कम्मो, दंसण सुगणान वीर्य मयो, सुहदेहथो अप्पा, शुद्धो अरिहो विचिन्तिचो, नट्ठ चदुघाई कम्मो, दंसण सुगणान वीर्य मयो, सुहदेहथो अप्पा, शुद्धो अरिहो विचिन्तिचो। इसका पद्यानुवाद है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। नाश कर चौघाती दर्शन, ज्ञान सुख और वीर्यमय, शुभ देह थित अरिहंत जिनका नित्य प्रति चिंतन करो। धीरे धीरे बोलती हूँ। नाश कर चौघाती,
नाश कर चौघाती, दर्शन ज्ञान सुख, दर्शन ज्ञान सुख, अर वीर्यमय, अर वीर्यमय, नाश कर चौघाती, दर्शन ज्ञान सुख, अर वीर्यमय, शुभ देह स्थित, शुभ देह स्थित, अरिहंत जिनका, शुभ देह स्थित, अरिहंत जिनका, नित्य प्रति चिंतन करो। शुभ देह स्थित अरिहंत जिनका, नित्य प्रति चिंतन करो। देखिए अर्थ तो सरल है। विनीता आंटी, आपका कुछ प्रश्न है? मैं आपसे ये कह रही, जैसे आपने अभी ये टीका पढ़ी ना जी, इसका मैं संस्कृत से बोलूं, जरा आपको ठीक लगे तो बताना, गलत लगे तो बताना। मैं ये कहना चाह रही, इसमें यदि ऐसा पढ़ा जाए, रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित निश्चय ध्यान, पहला विशेषण। दूसरा, निज परमात्म पदार्थ की भावना से उत्पन्न निश्चय ध्यान, दूसरा विशेषण। तीसरा, साधारण जिसका एक लक्षण है ऐसा निश्चय ध्यान। और चौथा, सुखामृत के असाधवाद से तृप्ति रूप ऐसा निश्चय ध्यान। यदि निश्चय ध्यान के 4 विशेषण के रूप में पढ़े तो दोष आता है क्या? क्योंकि संस्कृत से तो मैंने 4 विशेषण ऐसे निकालती हूँ, क्योंकि समय सार में सारे ऐसे भरे पड़े हैं, एक एक बात की 4-4 विशेषण, 5-5 विशेषण देते हैं। यदि मैं ऐसे पढ़ूं तो मैं दोष है क्या? ये मुझे संस्कृत का मतलब इतना नॉलेज नहीं है कि ये मतलब इसमें विशेषण विशेष्य क्या है, तो वो ऊपर से ही निकाला है। आपकी आवाज बंद हो गई। मैंने ऊपर से ही निकाला है संस्कृत से। अगर आपको संस्कृत का अच्छा ज्ञान है तो मतलब आपको पता है तो ठीक है, मुझे उतना नहीं है वास्तव में। 40 साल हुए छोड़े वैसे, पर मैंने एमए किया संस्कृत से, इसलिए कह रही हूँ। हाँ तो फिर ठीक होगा अगर आपने मतलब संस्कृत से आपको है तो। इसलिए अब एक निश्चय ध्यान के विशेषण है ये चारों। हाँ तो ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक हाँ है। जी, ठीक ठीक। चलिए, गाथा का अर्थ अपन कल करेंगे, गाथा का पाठ भी सब लोग कर लेंगे, अभी समय हो गया है।